नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। गंगोत्री धाम के कपाट आज अन्नकूट पर्व पर पूर्वाह्न 11:36 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। उत्तराखंड में इस वर्ष दीपावली के अवसर पर वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार का लक्ष्य केवल त्योहारों के दौरान ही नहीं बल्कि पूरे वर्ष स्वच्छ वायु सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन कार्यक्रम में ऊधम सिंह नगर जिले को देश में चौथा स्थान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। और दीपावली की छुट्टियों के चलते रामनगर स्थित कॉर्बेट नेशनल पार्क पर्यटकों से हुआ गुलजार। समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री धाम के कपाट आज अन्नकूट पर्व पर पूर्वाह्न 11:36 पर शीतकाल के लिए श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ बंद कर दिए जाएंगे। इस अवसर पर मंदिर को गेंदे के फूलों से भव्य रूप से सजाया गया है और इस वर्ष अब तक 7,57,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगोत्री धाम के दर्शन किए हैं। श्रद्धालु की यात्रा को सुगम और सुव्यवस्थित बनाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा और आवश्यक मूलभूत सुविधाओं के विशेष प्रबंध किए गए थे। धाम के पुरोहित राकेश सेमवाल ने बताया कि कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की उत्सव डोली शीतकालीन प्रवास के लिए मुखबा गांव रवाना होगी और अगले 6 महीनों तक श्रद्धालु मुखबा स्थित गंगा मंदिर में मां गंगा के दर्शन कर सकेंगे। अन्नकूट के दिन मां गंगा का कपाट है गंगोत्री धाम के, वो शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाते हैं, तो जिसकी तैयारियां प्रारंभ हो चुकी है। तो ठीक 11:36 पर अभिजीत मुहूर्त पर मां गंगा के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे और 11:36 पर मां गंगा की जो जल मूर्ति है उसको डोली पर बैठाकर जुलूस के साथ हम लोग सभी जो भी यहाँ पे श्रद्धालु हैं सब मिलकर मां गंगा की डोली को हम शीतकालीन प्रवास मुखबा मुख्य मठ को ले जाते हैं। उधर केदारनाथ और उत्तरकाशी स्थित यमुनोत्री धाम के कपाट कल भैया दूज के पावन पर्व पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। उत्तराखंड में इस वर्ष दीपावली के अवसर पर वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। तकनीक आधारित उपायों, प्रशासनिक सक्रियता और नागरिकों के सहयोग से राज्य के प्रमुख शहरों की हवा पहले से कहीं अधिक स्वच्छ रही है। अधिकांश शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स इस बार मध्यम या संतोषजनक श्रेणी में दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में एक बड़ा सुधार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल त्योहारों के दौरान नहीं बल्कि पूरे वर्ष स्वच्छ वायु सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इस साल के परिणाम ये साबित करते हैं कि नवाचार, जन जागरूकता और सामूहिक भागीदारी से वास्तविक परिवर्तन संभव है। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष आरके सुधांशु ने कहा कि ड्रोन से जल छिड़काव, नई यांत्रिक स्वीपिंग मशीनें और विद्यालयों व महाविद्यालयों में चलाए गए जन जागरूकता अभियानों ने ठोस प्रभाव दिखाया। दीपावली के दिन 20 अक्टूबर को देहरादून, रुड़की और हल्द्वानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स स्तर मध्यम श्रेणी में रहा, जबकि टिहरी सहित अन्य जिलों में भी वायु गुणवत्ता मध्यम स्तर पर दर्ज की गई। साथ ही विद्यालयों और महाविद्यालयों में चलाए गए ग्रीन दिवाली, क्लीन दिवाली अभियान में नागरिकों का जो पर्यावरण अनुकूल तरीके से पर्व मनाने का था उसमें सहयोग किया गया। पटाखों के सीमित उपयोग के लिए उन्हें प्रेरित किया गया, जिससे प्रदूषण स्तर में प्रत्यक्ष कमी दर्ज की गई। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक ने 9 वर्षों में 3,23,000 उड़ानों के माध्यम से 1,56,00,000 से अधिक यात्रियों को सुविधा प्रदान की है। राष्ट्रीय नागर विमानन नीति के अंतर्गत 21 अक्टूबर 2016 को उड़ान योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 15 हेलीपोर्ट और 2 जल हवाई अड्डों सहित 93 अप्रयुक्त और कम उपयोग वाले हवाई अड्डों को जोड़ने वाले 649 मार्गों का संचालन शुरू किया गया है। योजना की 9वीं वर्षगांठ के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उड़ान एक परिवर्तनकारी पहल रही है, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को किफायती और सुलभ बनाना है।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन कार्यक्रम में उधम सिंह नगर जिले को देश में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस उपलब्धि के लिए जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। राज्य सरकार स्थानीय पारंपरिक व्यवसाय जैसे ऊनी वस्त्र, जड़ी बूटी आधारित उत्पाद और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जनमन कार्यक्रम से जोड़ रही है। इससे न केवल जनजातीय समुदायों की आजीविका में सुधार होगा बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान भी सुरक्षित रहेगी। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि योजना के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, आधारभूत सुविधाएं, कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा सहित 17 क्षेत्रों में विकास कार्य किए गए हैं। हमारा जनपद टॉप परफॉर्मर में रिकॉग्नाइज किया गया है पीएम जनमन योजना में और आदि कर्मयोगी योजना में। इसमें दोनों में हम लोगों को प्राइज मिला है और इसमें हमें राष्ट्रपति महोदया द्वारा पुरस्कृत किया गया है, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ये पहली बार किसी जनपद को महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्वारा सम्मानित किया गया है। और पीएम जनमन की जो कार्य योजना थी वो थारू और बुक्सा ट्राइबल्स पे हमारी आधारित थी और इन जनजातीय समूह को लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी जो कार्य योजना अपने पूरे नेतृत्व में उन्होंने खुद ही इसका रिव्यू करते हुए इन पूरी कार्य योजना को बनाया है और उसमें मैं 17 अभियानों से उनको संतृप्त किया गया है। चाहे वो हेल्थ का अभियान हो, चाहे हमारा सिकल सेल एनीमिया स्क्रीनिंग की बात करें, चाहे हम एजुकेशन की उनकी बात करें, एजुकेशनल नीड्स की बात करें, छात्रावासों की बात करें। गौरतलब है कि पीएम जनमन भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसका उद्देश्य कमजोर जनजातीय समूहों का सर्वांगीण विकास करना है। इस अवसर पर इस योजना के तहत देश के 75 जनजातीय जिलों में लगभग 75 समुदायों के 28 लाख से अधिक लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। दीपावली की छुट्टियों के चलते रामनगर स्थित कॉर्बेट नेशनल पार्क में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इसे देखते हुए वन्य जीवों और पर्यावरण की सुरक्षा के मद्देनजर कॉर्बेट प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन की ओर से रेलवे स्टेशन, रोडवेज, बस अड्डे और आसपास की झुग्गी बस्तियों में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। स्नीफर डॉग्स और मेटल डिटेक्टर की मदद से संदिग्ध व्यक्ति और उनके सामान की बारीकी से जांच की जा रही है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक साकेत बडोला ने बताया कि पर्यटन सीजन के दौरान देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक रामनगर पहुंच रहे हैं। इसे देखते हुए सुरक्षा और संवेदनशील वन क्षेत्रों की निगरानी के लिए सभी आवश्यक एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, दीपावली का और जो उत्सव का त्यौहार होता है उसमें जनरली ये देखा जाता है कि आसपास वाले क्षेत्र में, जो जंगल के आसपास क्षेत्र हैं, वहाँ पर क्योंकि थोड़ा हुड़दंग का माहौल रहता है, थोड़े उपद्रवी रहते हैं, उनकी वो बढ़ जाती है और जनरली जो पूचर्स वगैरह हैं वो भी थोड़ा सा एक्टिव इस ड्यूरेशन में हो जाते हैं। उन सबको देखते हुए हमने पूरे क्षेत्र में अलर्ट घोषित कर दिया है। हमारी टीमें लगातार जो फ्लैग मार्च है वो, रात्रि गश्त, दिन में जो उनकी रूटीन गश्त है वो, एम्बुश लगाना, ये सारे कार्य कर रही हैं। हमें उम्मीद है कि कोई भी ऐसी अप्रिय घटना इस पूरे क्षेत्र में ना होने पाए, इसी का हम प्रयास लगातार करते रहते हैं। इस ड्यूरेशन में बहुत सारे जो हमारे पर्यटक हैं वो भी इस क्षेत्र में बहुत बड़े संख्या में आते हैं, तो हमारा ये भी प्रयास रहता है कि वो जो पर्यटक आएँ उनको कोई भी परेशानी यहाँ ना हो। हमारे जो जोन अभी खुले हुए हैं, जो कि झिरना, ढीला, गड़जिया और बिजरानी जोन, जो डिविजिट जोन है, वो खुले हुए हैं। वो और अभी एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। पुलिस स्मृति दिवस पर अमर उजाला की सुर्खी है, पुलिस आवासों को मिलेंगे 300 करोड़। इस खबर पर दैनिक जागरण लिखता है, राज्य स्थापना दिवस पर पुलिस कर्मचारियों को मिलेगा विशेष रजत जयंती पदक। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, परीक्षा केंद्रों के भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट तलब। देश में दीपावली पर खरीदारी को लेकर हिंदुस्तान समाचार पत्र की सुर्खी है, दिवाली की खरीदारी सरकारी बजट से भी भारी, लोगों ने खरीदारी पर 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
गंगोत्री धाम के कपाट आज अन्नकूट पर्व पर पूर्वाह्न 11:36 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। उत्तराखंड में इस वर्ष दीपावली के अवसर पर वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार का लक्ष्य है केवल त्योहारों के दौरान ही नहीं बल्कि पूरे वर्ष स्वच्छ वायु सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन कार्यक्रम में उधम सिंह नगर जिले को देश में चौथा स्थान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। और दिवाली की छुट्टियों के चलते रामनगर स्थित कॉर्बेट नेशनल पार्क पर्यटकों से हुआ गुलजार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।